हेलो। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आगे? राम, राहुल, रोहित। ये क्वेश्चन जो है हमने फॉर्मेट बनाया था, क्या किया था इसका? सिर्फ रिवैल्यूएशन किया था सिर्फ। ठीक है ठीक है, तो ये है। और अगला क्वेश्चन कौन सा रिटायरमेंट का? चलो, तो आपको कौन कौन सा अकाउंट बनना है यहाँ पे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्या है? राम्स लोन अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, ओके, और बैलेंस शीट। तो ये सभी आपको यहाँ पे बनाने हैं। तो अकाउंट्स बना दो फटाफट, अकाउंट्स बना दो, अकाउंट्स बना दो। चलो, क्या क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैश अकाउंट, बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर्स, तो 3 कॉलम्स बनाएंगे। तो ये बाद में अगला क्या होगा? लोन अकाउंट ना, सिर्फ राहुल एंड रोहित का ना। लोन अकाउंट ऑफ राम, राम का लोन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, और बाद में कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो अभी तक मैंने क्या क्या बनाया? रिवैल्यूएशन, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल, तीसरा लोन अकाउंट, राम्स लोन अकाउंट, ओके, और आगे क्या है? कैश एंड बैंक, चलो, और लास्ट बैलेंस शीट ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा बोलो। कैपिटल, कैपिटल में कौन? राहुल, रोहित, राहुल, रोहित। आगे बोलो। लोन अकाउंट, राम्स लोन अकाउंट, कैश अकाउंट, बैलेंस शीट। आफ्टर रिटायरमेंट ना, कौन सी बनानी है? आफ्टर रिटायरमेंट।
और वर्किंग नोट में क्या बनाना है? वर्किंग नोट में राम्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाना है? वर्किंग नोट में राम्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाना है? क्योंकि हमें ये पता नहीं कि राम को पैसे कितने वापस करने हैं जो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। तो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए पहले ये तो निकालना पड़ेगा ना उसका कैपिटल कितना है, तो हमें ये अकाउंट बनाना पड़ता है। बट उन्होंने आंसर में बोला नहीं कि अकाउंट बनाओ, इस वजह से उसे हम कहाँ पे बनाते हैं? वर्किंग नोट में बनाते हैं। ठीक है, तो अभी ये अकाउंट बन गए तो पहले से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। शायद से हमने पहले आई थिंक पढ़ा था, ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं ताकि आपको लिंक लग जाए कि क्या क्या करना है इस प्रॉब्लम में। अभी यहाँ पे देखो, ऑन 31 मार्च 2016 द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स राम, राहुल एंड रोहित शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल स्टूड एज फॉलोज। उनका कैपिटल कैसा है? 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, मतलब रेशियो क्या है? 3:2:1 लिख देना। रेशियो क्या है? 3:2:1। डन। आगे कैपिटल अकाउंट्स, मतलब कैपिटल अकाउंट्स में क्या है? राम का है, तो चलो ओपनिंग बैलेंसेस पता है कैपिटल के, तो कैपिटल अकाउंट में लिख देते हैं। ठीक है, आपको सीक्वेंस क्या फॉलो करना है? बहुत सी बात समझ में नहीं आता कि कैसे शुरुआत करें, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे बताए सीक्वेंस वैसे आगे बढ़ना है। ओके, इन बिटवीन एडजस्टमेंट्स नहीं करने। जैसे कि मुझे कैपिटल दिख रहा है तो कैपिटल के बैलेंसेस में लिख लेता हूँ, बाद में आगे अगर पढ़ लेते हैं तो किस किस एसेट और लायबिलिटीज में चेंज हुआ है। हाँ देखो, लैंड एंड बिल्डिंग को टिक करो, बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग को टिक करो, मतलब जब लैंड एंड बिल्डिंग दिखेगी तो ये एडजस्टमेंट मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। बाद में मशीनरी को टिक करो, बाद में क्लोजिंग स्टॉक को प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, मतलब ये डेटर्स अकाउंट, ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स ₹10,000 बी रिटर्न बैक। जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर्स सरेंडर्ड, कितना है? 60। JLP देखो, JLP याद है मैंने लास्ट टाइम लिख के दिया था, आपको सिर्फ कंपेयर करना है बैलेंस शीट और इसमें कितना है, मतलब बैलेंस शीट और कितने पैसे मिले। बैलेंस शीट में कितना दिया है? कुछ भी नहीं, लेकिन 60,000 मिले। फायदा है कि लॉस है? फायदा है ना, याद है मैंने ये लिख के दिया था पॉइंट प्रॉपरली। क्लियर? तो फायदा है, तो फायदा कहाँ पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो या फिर रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दो, ऑटोमेटिकली वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? लास्ट लेक्चर में थे ना सभी आप? ठीक है, उसमें मैंने लिख के दिया था, क्या लिख के दिया था? जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो पैसे मिल रहे हैं ना, वो बैलेंस शीट में जो पैसे बैलेंस शीट में जो बैलेंस दिया JLP का उसके साथ कंपेयर करो। अगर बैलेंस शीट में 0 है और 60,000 मिल गया तो फायदा कितना है? 60। और बैलेंस शीट में 30 है और आपको मिल गया 60, तो कितना फायदा हुआ? 30। ओके, और बैलेंस शीट में 60 है और आपको 60 ही मिल गया, 60 ही मिल गया, तो कुछ भी फायदा नहीं है। सिंपल, अगर बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिख रही है, इसका मतलब कि आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी को क्या समझा है? क्या समझा है? एसेट समझा है। और एसेट बेच के फायदा होता है तो कितना? एसेट की वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए ना। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो एसेट की वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। तो एसेट की वैल्यू अभी आप देखो, क्या बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है? JLP 0 और कितना मिला? 60। फायदा हुआ कि नहीं? यस। तो वो कहाँ पे डालेंगे? रिवैल्यूएशन में डालेंगे, और रिवैल्यूएशन में डालेंगे तो आगे क्या होगा? आगे ऑटोमेटिकली क्या कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालेंगे, वो बांटेंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली चला जाएगा, उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्लियर? JLP क्लियर? लास्ट टाइम मैंने लिख के दिया था इस वजह से, वो एक बार देख लेना। ठीक है, और दूसरी बात मैंने उस वक्त बताई थी कि ओके देखो, आज तक आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी 60,000 पे दिखाई और 60,000 मिले तो एंट्री क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP, बात खत्म। बैलेंस शीट में जो एसेट है वो चली जाएगी, कुछ भी फायदा नहीं ना। हम कोई एसेट बेचते उसकी एंट्री क्या करते? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट टू P&L अकाउंट, ऐसा करते थे। मतलब उस वक्त पैसे अगर ज़्यादा मिले, किससे ज़्यादा मिले? एसेट से ज़्यादा मिले तो प्रॉफिट दिखाते देना। अभी प्रॉफिट होगा ही नहीं, 60,000 की एसेट थी, 60,000 में गई, तो बैंक अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट को क्या मिलेगा? क्रेडिट मिल जाएगा। आधा समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई डाउट है? नो? श्योर? ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो चल अभी मुझे बताओ कि पहले क्या करना है? कैपिटल, चलो फटाफट लिखो यहाँ पे। राम्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 3 लाख नहीं,
राम, हाँ 3 लाख है। बाद में बाकी पार्टनर्स का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 2 लाख एंड 1 लाख, राइट। आगे बोलो। सन्ड्री क्रेडिटर्स कोई चेंज है? सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंज है क्या? कुछ रिवैल्यूएशन बताए, कुछ चेंजेस बताए, क्या बताया क्रेडिटर्स के लिए? कौन सा नंबर है? 5। ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स ₹10,000 भी रिटर्न बैक। राइट बैक करना है मतलब कम करना है। तो फायदा ही नुकसान है? क्रेडिटर्स कम हो रहे, फायदा है। फायदा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे। तो रिवैल्यूएशन फायदा है तो बाय क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स को डेबिट मिलेगा जिससे क्रेडिटर्स का बैलेंस कम हो जाएगा। कितना है? 10,000। और इमीडिएटली एक काम कर दो ना, क्रेडिटर्स 10,000 कम होंगे और बैलेंस शीट में दिखेंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट में दिखा देते हैं क्रेडिटर्स। पहले कितने थे? 2 लाख माइनस रिटर्न बैक और रिटर्न डाउन कितना? 10,000। कितना आता है? 1,90,000। आगे बोलो। लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुआ है? एप्रिसिएट हो गई। कितनी? 30% से। देखो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई। फायदा है कि नुकसान है? फायदा। फायदा है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे, और बिल्डिंग को डेबिट, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इमीडिएटली आपको क्या करना है? रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है और बिल्डिंग में ऐड करना है। 2 इफेक्ट्स कंप्लीट कर लेना है। तो बोलो बैलेंस शीट में, पहले मैं लिख देता हूँ बैलेंस शीट में ही हूँ ना मैं। बिल्डिंग कितना है? बिल्डिंग 2 लाख ना, प्लस क्या? एप्रिसिएशन कितना? 30%। कितना है? 60,000। तो कितना आता है? 2,60,000। और ये कहाँ पे लिखना है? दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना? 60 ना। आगे बोलो। मशीनरी क्या बताया मशीनरी के बारे में? डेप्रिसिएट हो गई ना, मतलब लॉस हो गया। लॉस कहाँ पे लिखेंगे? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे, और मशीन से माइनस, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे 2 मशीनरी। कितना है? 20% से कम हो गया ना। 2 लाख इंटू 20%, 2 लाख इंटू 20%। कितना? 40,000। दूसरा क्या करोगे बोलो? एसेट में जाओगे। भाई 2 इफेक्ट्स कंप्लीट करते हुए जाना ना। आपका बैलेंस शीट टैली क्यों नहीं होता है? याद रखना, कभी भी आपका बैलेंस शीट टैली ना होने की वजह यह है कि आपने 2 इफेक्ट्स कंप्लीट नहीं किए। भाई आप अगर 2 इफेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हो तो उस केस में बैलेंस शीट टैली होना ही है, उसे कोई अवॉइड नहीं कर सकता। बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमारा बैलेंस शीट टैली नहीं होता। आपका ध्यान बैलेंस शीट टैली करने पे होना ही नहीं चाहिए। आपका ध्यान होना चाहिए कि आप 2 इफेक्ट्स देते जाओ। बैलेंस शीट टैली होना ये ऑटोमेटिक है, इट इज़ नेचुरल। अगर आपने 2 इफेक्ट दिए तो टैली होने वाला है, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपका पूरा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए कि मैं 2 इफेक्ट्स कंप्लीट कर रहा हूँ या नहीं, वो एडजस्टमेंट के। और आपने 2 इफेक्ट्स कंप्लीट किए, आपका टैली होने वाला है। मतलब जैसे कि अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट कि टैली होने वाला है। क्यों? क्योंकि 2 इफेक्ट्स देते जा रहे हो ना। कहीं पे मैंने गलती से या जल्दबाजी में दोनों इफेक्ट दिए नहीं, सेकंड इफेक्ट दिया नहीं। ठीक है, तो ऐसी केस में क्या होने वाला है? डेफिनेटली टैली नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंस ये कैसे आता है कि नहीं, आप जब 2 इफेक्ट्स देते जाते हो तो टैली होने वाला है, ये कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? करेक्ट है? ठीक है, आपको देखने की जरूरत नहीं क्या आंसर आने वाला है, कुछ भी नहीं। मतलब इसका आंसर मुझे पता है बट मैंने देखा नहीं। पता नहीं मतलब क्या है कि यहाँ पे अवेलेबल है बट मैंने देखा नहीं। क्यों? क्योंकि होने ही वाला टैली। क्यों? क्योंकि आई एम टेकिंग केयर ऑफ ऑल द 2 इफेक्ट्स। कभी भी याद रखना, बैलेंस शीट टैली ना होने की एक ही वजह होती है, जो मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के टाइम पे भी मैंने आपको बताया था। क्या? अगर डेबिट और क्रेडिट सेम हो हमेशा तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली होने वाला है, और ट्रायल बैलेंस टैली होता है इसका मतलब क्या? बैलेंस शीट पे टैली होना ही चाहिए ना। अगर डेबिट साइड पे अलग अमाउंट लिखी और क्रेडिट साइड पे अलग अमाउंट लिखी तो बैलेंस शीट चेंज हो जाएंगे, डेबिट और क्रेडिट के मैच नहीं होंगे, और बाद में आपका बैलेंस शीट टैली नहीं हो जाएगा। तो सिंपल बात है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, मैंने क्या बोला? रिवैल्यूएशन में एसेट बढ़ गई
तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट दे दिया और एसेट में बढ़ा दिया। सिंपल बात है नहीं है, आगे करते ऐसे करते हुए बढ़ना है, दो इफेक्ट्स देखे। आगे बोलो क्या है? मशीनरी लिखा है यहाँ पे? नहीं लिखा। मशीनरी कितना है? 2 लाख माइनस डेप्रिसिएटेड कितना, तो बचता कितना है? आगे बोलो। क्लोजिंग स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 80। पहले कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 1 लाख। लॉस हुआ ना, तो यहां पे लिखो क्लोजिंग स्टॉक माइनस रिटर्न ऑफ कितना, तो कितना बचा है? 80। कितना बचा है? 80। दूसरा इफेक्ट बोलो, डेबिट साइड पे ना, $20,000। आगे बोलो। डेटर्स, डेटर्स का क्या बताया? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना? 5%। कितना आता है? 2 लाख के ऊपर 5%, 10,000। लॉस है कि फायदा है? ये लॉस है कि फायदा है? लॉस। लॉस मतलब रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे, और दूसरा क्या हो जाएगा इफेक्ट? बैलेंस शीट में एसेट से माइनस, मतलब डेटर्स से माइनस टू प्रोविजन। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना? कितना आ गया? 1,90,000। आगे बोलो। ओल्ड क्रेडिटर्स भी हो गया खत्म, जेएलपी सरेंडर की और कैश ऑब्टेन की 60। फायदा है या लॉस है? फायदा है। और कितना फायदा है? एसेट साइड पे कुछ भी नहीं है, मतलब पूरा। ठीक है, तो एंट्री 2 चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है। कैश आ गई, बराबर, कैश को डेबिट मिलेगा, राइट, कैश को डेबिट मिलेगा, और दूसरा क्या? कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे टू क्या लिखना है? प्रॉफिट ऑन जेएलपी। कितना है? 60। और दूसरा इफेक्ट बोलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट ऑन जेएलपी कितना? 60,000। हो गया? कोई डाउट है? नो? पक्का? डन। आगे, गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म बी वैल्यूड, goodwill of the entire firm be valued at rupees 1,80,000 and Ram share of goodwill be adjusted in the accounts of Rahul and Rohit who share the future profit equally. No goodwill account being raised. गुडविल दिखाना नहीं कहीं पे, मतलब क्या? जिसने सैक्रिफाइस किया उसे क्रेडिट कर दो और जिसने गेन किया उसे डेबिट कर दो। गुडविल का नाम यूज करने की जरूरत ही नहीं कहीं पे। भाई किसने सैक्रिफाइस किया? अभी राम ने ना, जा रहा है पार्टनर्स, तो वो प्रॉफिट छोड़ के जा रहा है, वो तो सैक्रिफाइस करे ना, उसे हम देंगे उसका शेयर। और कौन देगा उसे शेयर? कौन? राहुल एंड रोहित। कौन से रेशो में? हाँ, कौन से? गेनिंग। हाँ, ऐसा। ओ सर के हाथ में माउस दिखा है? नहीं सर, गेनिंग। ठीक है, माउस से कुछ याद आता है, हाँ, कि नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशो ही वहाँ पे। देखो, सैक्रिफाइसिंग कब होता है? जब लाता है कोई नया पार्टनर और ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करे, उनको उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो मिलना चाहिए। और जब कोई पार्टनर जाता है उसको देना है ना, तो रिमेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशो में देता है। लेकिन रेशो पता है क्या? गेनिंग नहीं। अभी पहला उनका रेशो क्या था? 3:2:1। 3:2:1। अगर राम जाता है ना, तो राहुल और रोहित का 2:1 बचना चाहिए था, लेकिन कितना बचा है? इक्वल। इसका मतलब गेनिंग करते वक्त उन्होंने अलग कुछ तो भी किया है ना, समझ आया? गेनिंग करते वक्त अलग कुछ तो भी किया है। ठीक है, तो हम वो देख लेंगे। चलो, एक प्रॉफिट एज्यूम करो फटाफट। पहला था 3:2, वर्किंग नोट 2। एज्यूम प्रॉफिट बोलो। बोलो कितना? 60। 3:2:1 प्लस नया कितना है? इक्वल ना 2, मतलब 12।
3:2:1 उसका डिनोमिनेटर आता है 6 और इक्वल 1:1 उसका 2 12। तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे 1,20,000। चलो 1,20,000 फटाफट बांट दो ए बी सी ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है? 3:2:1। 3:2:1 बोलो कितना कितना आता है फिर? 60,000, 40,000 और 20,000। करेक्ट है ना? न्यू में क्या होगा? इक्वल 1:1। तो बोलो 1,20,000 कैसे बांटा जाएगा? 60-60। तो बोलो कितना गेन हुआ? गेन बी का कितना है? 20 ना, और इसका कितना है? 40। गेन हुआ है 1:2। गेन हुआ है 1:2। गेन हुआ है 1:2। समझा गया? अभी आप देखो, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ राम का शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 1,80,000 टोटल गुडविल है, उसका कितना है? पूरा 1,80,000। क्या वो पार्टनरशिप अकेले की थी? नहीं, उसमें से उसका शेयर कितना था बोलो? 36 मतलब 90। 36 मतलब कितना? 90,000। और ये 90,000 कौन देंगे? राहुल, रोहित। कितना? 1:2 30,000 एंड 60,000। ये गुडविल के एडजस्टमेंट समझ में आ जाना बहुत सिंपल है। अगर कोई सैक्रिफाइस करता है तो उससे हमने कॉम्पेंसेट करना चाहिए। किसने कॉम्पेंसेट करना चाहिए? गेनिंग पार्टनर ने। इस वजह से हमेशा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग वर्ड यूज किया जाता है। आगे हमने पढ़ा, नया पार्टनर जब आता है तो कौन सैक्रिफाइसिंग होता है, कौन गेनिंग होता है? आने वाला पार्टनर गेनिंग होता है। इस वजह से वो गुडविल लेके आता है। और रिमेनिंग जो बचे पार्टनर्स है फर्म में जो पहले थे, वो क्या होते हैं? सैक्रिफाइसिंग। तो आने वाला लेके आता है, और जो बाकी है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स या एग्जिस्टिंग पार्टनर, वो कौन से रेशो में बांट देते हैं? सैक्रिफाइसिंग। डन? कोई डाउट है? और दूसरा, जब कोई पार्टनर जाता है तो कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइसिंग होता है? जो जाता है उसे उसका शेयर मिलना चाहिए। शेयर कौन देगा? जिन्होंने गेन किया है। जिन्होंने गेन किया है। भाई आप जा रहे हो, ओके, आप जा रहे हो, ओके, आप कुछ सैक्रिफाइस करो, बट उसका गेन मुझे मिला ही नहीं है, बाकी पार्टनर्स ने बांट लिया, तो मैं आपको कॉम्पेंसेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ क्या? नहीं। इस वजह से कभी भी याद रखना, एडजस्टमेंट हमेशा गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो में हो जाती है। और उसका आसान तरीका भी मैंने बता दिया कैसे कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो चलो एंट्री बताओ मुझे, क्या करोगे? एंट्री क्या करोगे? किसके अकाउंट में क्रेडिट करोगे, किसके अकाउंट में डेबिट करोगे? राम को डेबिट करना है, क्रेडिट करना है? राम को पैसा देना है या लेना है उससे? वो जा रहा है बेचारा, ठीक है, वो जा रहा है, जाने दो ना, क्यों उसकी धोती भी निकाल कर ले लो? और उसको डेबिट देना मतलब क्या? उसका कैपिटल कम करोगे। वो जा रहा है बेचारा, आपके लिए सैक्रिफाइस कर, आपके लिए सैक्रिफाइस, ठीक है, तो उसको पैसा देना चाहिए। ऑलरेडी वो प्रॉफिट सैक्रिफाइस करके जा रहा है, उसमें आप बोल रहे हो कि नहीं गुडविल का पैसा तुम्हें डेबिट करेंगे, मतलब कुछ तो छोड़ दो उसको। भाई मतलब करेक्ट है ना? तो उससे हम पैसे देंगे, उसे क्रेडिट करेंगे। और कौन किसके अकाउंट को डेबिट करेंगे? राहुल एंड रोहित। कितना? 30,000 और 60,000। उसे 90 क्रेडिट करेंगे और इन दोनों को डेबिट कर देंगे, 30,000 और 60,000। क्लियर है? समझा? या निकाल के लेना है? ठीक है, मतलब तो तेरी इच्छा हो तो निकाल के लेते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। धोती निकालनी है उसकी, हाँ ठीक है, तो तुम्हारी इच्छा हो कि नहीं? नहीं सर, कुछ रखना ही नहीं उसके पास। हाँ, तो एक तो वो प्रॉफिट सैक्रिफाइस करके जा रहा है, ठीक है, तो उसे पैसे देने चाहिए ना, या लेंगे उसके पास से? देंगे उसे, तो क्रेडिट करेंगे। मैंने बोला था कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, याद है क्या? ठीक है, तो चलो, हाँ, राम को क्रेडिट कर रहा हूँ मैं। एंट्री याद करना, राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट 60 टू राम्स कैपिटल अकाउंट। तो राम के क्रेडिट साइड पे आ जाओ और बोलो क्या? राम नाम के नीचे लिखो, ऐसा बोल रहा हूं मैं।
ये जो राम्स कैपिटल, ये राम नाम है उसके नीचे लिखो है, ऐसा बोल रहा हूँ। आप क्या ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलो बाय, हाँ ऐसा ही बाय राहुल्स कितना बाय 60। और दूसरा इफेक्ट, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है पार्टनरशिप में, रिवैल्यूएशन में मेरे हिसाब से कभी कन्फ्यूजन नहीं होता स्टूडेंट्स को। बाय कन्फ्यूजन गुडविल में होता है, कभी भी याद रखना। गुडविल, दूसरा पॉइंट है जेएलपी, गुडविल और दूसरा पॉइंट क्या है जेएलपी। गुडविल का तो देख लिया बहुत, मतलब मुझे लगता है कि अभी आगे समझ में आया कि क्या करना है। वो कैश लेके आएंगे तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, बाद में डेबिट करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को डाल देंगे। लेकिन जाने वाले पार्टनर को तो क्रेडिट करना चाहिए ना, उसका कैपिटल बढ़ना चाहिए जाने वाले पार्टनर का। और कौन देगा उसे पैसा, कौन देगा, गेनिंग पार्टनर्स, बराबर ना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से तो वहीं पे ही होता है। हाँ, और जेएलपी का मैंने क्या बता दिया, जेएलपी का बहुत सिंपल है। आपको जो पैसा मिला है ना, वो बैलेंस शीट में जो बैलेंस है उसके साथ कंपेयर करो, और उससे ज़्यादा है तो उतना प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में डाल दो या डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दो, दो चॉइस है आपके पास। और अगर उतना ही पैसा मिला, 60,000 दिख रहा है बैलेंस शीट में और 60,000 ही मिला, तो उस केस में कुछ फायदा है ही नहीं, समझ आ गया। तो रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ वो जेएलपी पहले एसेट साइड पे दिख रही थी, आगे से दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो सरेंडर करेगी, ठीक है। तो चलो आगे बोलो। हाँ, दूसरा इफेक्ट कहाँ पे देना है, राहुल और रोहित टू राम्स कैपिटल, हाँ कितना, डन, 30 एंड 60। कोई डाउट है, उसको क्रेडिट किया, इन दोनों को डेबिट कर दिया, बात खत्म। कोई डाउट है, कोई शक, पक्का, ठीक है। अगला जेएलपी हो गया है, गुडविल का भी ट्रीटमेंट हो गया। आगे, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी द सेम, ध्यान दो, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट, इंडिविजुअल कैपिटल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वो क्या बोल रहे हैं कि जब पार्टनर जाएगा तो पहले जो पार्टनर था टोटल कितना था, 6 लाख, जाने से पहले कितना था, वो क्या बोल रहे हैं, जाने के बाद भी उतना ही कैपिटल होना चाहिए जो पहले था। पहले कितना था, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, टोटल कैपिटल बोल रहा हूँ 6 लाख। तो जाने के बाद भी कितना होना चाहिए, 6 लाख। और वो कैसे होना चाहिए, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ना, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब दोनों का कैपिटल एंड में कितना बचना चाहिए, कुछ भी हो जाए एंड में कितना बचना चाहिए, 3 लाख, 3 लाख। क्या बोला, ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ो, समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत क्लियरली उन्होंने बता दिया। क्या बता दिया, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट। टोटल कैपिटल उतना ही होना चाहिए जितना पहले था। हाँ, 6 लाख होना चाहिए। हाँ, शेयरिंग, अरे आगे बताया ना, वही आगे पढ़ तो लो। इंडिविजुअल कैपिटल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अरे नया कैपिटल रेशो 1:1 है ना। अरे कहाँ पे क्या चल रहा है आज, ध्यान कहाँ पे है, नया रेशो क्या है, पीएसआर इक्वल है ना। तो आप पुराने से करोगे या नए से करोगे, नए से, समझ में आ गया, ठीक है। पहले बात अलग थी, पहले 3 लोग थे, अभी 2 ही है, दोनों के बीच में डिसाइड हो गया कुछ अलग, तो आगे वही चलेंगे ना जो दोनों के बीच में डिसाइड हुआ है। बहुत सिंपल बात है, समझा, हाँ ठीक है। तो चलो, कोई डाउट है, देखो यहाँ पे आप बेसिक में गलती करो। बेसिक मतलब क्या कि अगर रेशियो चेंज हो जाए और बाकी पार्टनर्स कंटिन्यू करने वाले, तो बाकी पार्टनर जो भी उनके अभी एडजस्टमेंट्स करेंगे वो किस में करेंगे ओल्ड या न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो में, सिंपल बात है। तो 3 लाख 3 लाख होना चाहिए दोनों का भी, क्लियर, कोई डाउट है, नो, ठीक है। तो चलो, लगता है तो वहाँ पे नोट लिख देना, वैसे लिखने की जरूरत नहीं। टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट वॉज 6 लाख, total capital before retirement was 6 lakh, total capital before retirement was 6 lakh। कैसे आया ब्रैकेट में लिखना, 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख।
3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख, 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख. But and in the problem it is given that क्या दिया है? In the problem it is given that क्या करना है? आगे तो कैपिटल shall be same after retirement. Therefore total capital 6 lakh to be maintained in new PSR. 3 lakh राहुल रोहित. ठीक है, कोई डाउट है? नो, पक्का? नहीं, ठीक है. तो चलो अभी एक ध्यान देना. ओके, ये जो है सभी के दो कैश का तो इफेक्ट कंप्लीट कर लिया ना. वो जेएलपी का पैसा मिला था, कैश को अभी तक डेबिट नहीं किया ना. मैंने बोलते वक्त बोला था कैश को डेबिट होना चाहिए, सिर्फ लिखा नहीं वहाँ पे. आप लोगों ने लिखा है क्या? हाँ हाँ वो लिखा है, सॉरी, लिख दिया. हाँ तो आगे रात की उतरी नहीं नींद. हाँ नींद वो फंक्शन होने के बाद में होता है ना. मतलब क्या है कि ऐसा हैंग ओवर रहता है. मतलब वो हैंग ओवर मराठीमध्ये म्हणतात मंडप लागला, पता है क्या? हाँ हाँ मराठीमध्ये असं म्हणतात. ये तो वो टाइप का शायद से हो गया. आज भी कैसे आया, मतलब वो हिम्मत जुटा के नहीं जाना है, आज जाना है. मतलब नहीं तो वो सुबह इतनी नींद आ जाती, क्या बताऊँ आपको. हाँ कल मैं लेने वाला था बट मम्मी पापा आ गए थे और मम्मी को चलने का प्रॉब्लम है मेनली. ठीक है, तो पहले ये चल रहा था वो जाएंगे उनके साथ एक्सेट्रा, वो सभी बातें चल रही थी. बाद में ऐसा हो गया कि जो ऑलरेडी वो जाते हैं ना सभी लोग, क्या मतलब मराठीमध्ये वराड बाराती, हाँ, तो उनको ही जगह फुल हो जाए. तो बाद में वहाँ पे सोचा कि उनको चलने का प्रॉब्लम आता है. ठीक है, तो बाद में वहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैंने सोचा कि मैं ही जाता हूँ. ठीक है, तो ऐसा जल्दी निकल जाता हूँ. अदरवाइज़ मैं आपका क्लास लेके जाने वाला था. कुछ स्टूडेंट्स को मैंने बताया था क्लास लेके बाद में जाने वाला था, बट उनके साथ ही जाना पड़ा. ठीक है, तो चलो उसका हैंग ओवर है. हाँ चलो इफेक्ट्स दिए, सभी इफेक्ट्स टाइम टू टाइम दे दिए, तो आपका क्या हो जाएगा? टैली होने वाला है. क्लियर? टल्ली नहीं होगा, क्या होगा? टैली, नहीं तो टल्ली होगा. ओके, बैलेंस नहीं रहेगा. वो बैलेंस शीट भी ऐसा, ठीक है, तो ऐसा वहाँ पे चलेगा. ठीक है, तो टैली करना है तो आपको बेसिकली किस पे ध्यान देना है? दो इफेक्ट्स पे ध्यान देना है. क्लियर? अपने एक पैर पे खड़े रहो और बैलेंस करके दिखाओ ज़्यादा देर तक. हाँ चलो खड़े रहो. हाँ अभी 1 घंटे के ठीक है. हाँ चलो ध्यान दो. तो चलना हो तो 2 पैरों पे ही चल सकते हैं ना बैलेंस के साथ प्रॉपर्ली. तो सिंपल बात है, अकाउंटिंग भी वैसे ही चलेगी. आपने 2 इफेक्ट नहीं दिया तो बैलेंस नहीं होने वाला है. बहुत सिंपल बात है. क्लियर? तो चलो आगे क्या है? ये 3 लाख आ गए. अभी आप देखो ये 3 लाख क्या है? क्लोजिंग बैलेंस है ना कैपिटल अकाउंट का. क्लोजिंग बैलेंस आपको पता है, क्लोजिंग बैलेंस आपको पता है. तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट के, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे 2. बराबर. क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे आता है? डेबिट साइड पे आता है ना. ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे. तो बैलेंस कैरी डाउन कितना? 3 लाख. वर्किंग नोट में लिखा है ना आपने, वहाँ पे लिख देना वर्किंग नोट. कौन सा है? 2 या 3? वर्किंग नोट 3. आगे और क्या बचा है? ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तो निकाल लो. चलो फटाफट. रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना टोटल है? 60 1,30,000 ना. टू, हाँ
टू प्रॉफिट ना, $60,000, राइट, टू प्रॉफिट 60,000। तो बोलो बांटो इसे, राम, राहुल, रोहित, कितना 3:2:1, 30,000, 20,000, 10,000। ठीक है। और इसे क्या करना है आपको, क्रेडिट करना है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। 20,000, 10,000 यहाँ पे, और राम अकाउंट में जाओ, राम अकाउंट भी बनाए ना, बाय रिवैल्यूएशन कितना है 30,000। डन हो गया ना, रिवैल्यूएशन भी क्लोज कर दिया। अभी आप देखो, रिवैल्यूएशन क्लोज करने के बाद में आपको क्या करना है, ठीक है, कैपिटल क्लोज करना पड़ेगा, कैपिटल क्लोज करना पड़ेगा। कैपिटल क्लोज करते वक्त रिमेनिंग जो अमाउंट है, ध्यान तो उन्होंने क्या बोला, एंड में 3 लाख रहना चाहिए ना, तो कम पड़ रहा है तो पैसे लाने पड़ेंगे, 3 लाख तो मेंटेन करना है ना, और ज़्यादा हो गए तो पैसे वापस करेंगे। इस केस में मुझे दिख रहा है डेबिट साइड जो है ना वो ज़्यादा है, वो क्रेडिट साइड पे कम पड़ रहा है दोनों केस में। इसका मतलब क्या बनता है, क्रेडिट साइड मतलब कैपिटल बढ़ाने के लिए होते हैं, वहाँ पे कम पड़ रहा है। कैपिटल बढ़ गया, क्रेडिट साइड पे आता है ना, तो वो कम पड़ रही है, मतलब कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, कैश लेके आएंगे वो। क्लियर? तो बोलो 3,30,000 और 3,60,000, 3,30,000, 3,60,000। अब नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए आप लोगों ने। हाँ मुझे आदत पड़ गई बोलते बोलते। अभी घर में छोटी बच्ची है तो वो बोलते वक्त वो भी मुझे जब स्टोरी सुनाती है रात को, मैंने आपको बोला था शायद से बीच में, वो स्टोरी मुझे सुना के सुलाती है, ठीक है, तो डेली चलता है, मतलब तब मैंने बताया था, तब से अब तक वो स्टोरी मुझे बताती है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, उससे जो नई चीज़ें पता चल गई वो स्टोरी में जोड़ देती है लाइन के साथ, ओके, बाद में वहाँ पे हॉर्स के साथ, ओके, उसने जो टीवी पे देखा, उसने जो बाहर देखा, ठीक है, वो उसकी दिन भर की जो चीज़ें ना वो जोड़ देती हैं और बता देती हैं, ठीक है। तो मुझे भी फ्रैंकली मुझे उसका आवाज़ सुनना अच्छा लगता है, मतलब वो अभी ऐसी आदत नहीं, वो बोलती जाती है, मतलब उसको स्टोरी बता दो तो इमीडिएटली, ठीक है, मैं ये नहीं दूसरी स्टोरी सुना देती हूँ, ठीक है, तो इमीडिएटली उसकी स्टोरी रेडी होती है। वो कैसे क्या पता नहीं, मतलब वो ऐसे अभी 5 साल की है, ठीक है, बट वो बताती रहती है स्टोरी, उसने क्या किया, वो विथ एक्टिंग चलती है, ओके, लाइन ने ऐसा किया, हाँ ऐसे, मतलब वो एक्टिंग के साथ उसके आवाज़ हो गया वो सभी डाल के वहाँ पे क्या कि उसकी स्टोरी चल रही होती, बीच में मैं सो जाता हूँ, उसकी स्टोरी चल रही होती, और बाद में वो देखती होगी सो गए, ठीक है, तो वो छोड़ देती होगी, हाँ ठीक है अभी सो गए, तो जब तक मैं सोता नहीं तब तक उसका चलता रहता है, ठीक है, स्टोरी टेलिंग। तो उल्टा है अपने यहाँ पे, मतलब क्या है कि आप बोलोगे कैसे डैडा है, स्टोरी सुनानी नहीं चाहिए सुन के सो जाते हैं, ठीक है, बट उसे पसंद है वो बोलना, इस वजह से वहाँ पे क्या है कि वो बोलते रहते, ठीक है। तो उसमें ऐसा होता है, वो लाइन वहाँ पे गया, ऐसा वहाँ पे उसका कंटिन्यूस से चल रहा होता है। तो चलो बोलो कितना आया, कितना आया 1,10,000, 1,10,000 और 2,50,000, 2,50,000। हाँ बोलो, इसका इफेक्ट क्या देंगे हम कैश में डेबिट साइड पे, टू राहुल कैपिटल, टू रोहित कैपिटल, कितना 2 लाख, पहला 1,10,000 है, दूसरा 2
डन। ओके, और इसमें कैपिटल अकाउंट में लिख दिया, इसमें हाँ इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं था, बट अभी इसका क्या कर सकते, पूरा तो पैसा दे दिया ना, हो गया ना पूरा, सभी एडजस्टमेंट्स हो गए ना, तो उसका हम क्या निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर। आधा कैश में दिया है और आधा बैलेंस रखा है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया। टोटल कितना है बोलो, 4,20,000 ना। 4,20,000 में से आधा क्या किया, टू कैश, हाफ ऑफ 4,20,000, तो कितना आता है, 2,10,000। टू, हाँ दोनों का, राम्स लोन अकाउंट कितना है, 2,10,000। डन। इमीडिएटली राम के लोन अकाउंट पे और कैश अकाउंट में इफेक्ट दे दो, दो इफेक्ट कंप्लीट कर दो। कैश अकाउंट में बोलो बाय राम्स कैपिटल अकाउंट ना, कितना है, 2,10,000। कितना है, 2,10,000। डन। और दूसरा क्या, लोन अकाउंट में बाय राम्स कैपिटल, बाय राम्स कैपिटल 2,10,000। हाँ हो गया, कोई डाउट है, पक्का, डन। ओके आगे हो गया, ये भी क्लोज हो गया ना अकाउंट राम। बाद में और क्या है, कैश, कैश भी हो गया ना पूरे ट्रांजैक्शन। बराबर, राम लोन्स का भी बैलेंस निकालो, राम के लोन का भी बैलेंस निकालो, 2,10,000 राइट, 2,10,000 टू बैलेंस कैरी डाउन 2,10,000। बाद में कैश अकाउंट में क्या आएगा, कैश के सभी ट्रांजैक्शंस लिखे हैं क्या, जेएलपी का प्रॉफिट, हाँ ओपनिंग बैलेंस लिखना रहेगा ना, कितना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 1 लाख। ओके बोलो अभी टोटल कितना आता है, 5,20,000। और दूसरा इफेक्ट दे दो 5,20,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना है, 3,10,000। अब ये कैश का बैलेंस और राम्स लोन का बैलेंस लिख दो, कैश 3 लाख, कितना है कैश, 10,000। और राम लोन, राम्स लोन कितना है, 2,10,000। तो यहां पे कैपिटल अकाउंट्स लिख दो, अभी आ गए ना कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, राहुल एंड रोहित है ना रिमेनिंग। राहुल का कितना, 3,00,000 है ना अभी नया, 3,00,000 कितना आता है, 6 लाख। टैली हो जाए, 7 लाख 10।
ध्यान देना, अगला क्वेश्चन देखो, ये अगर क्वेश्चन नॉर्मल रहा तो आप सॉल्व करके लाओगे। देखते हैं, पढ़ के देखते हैं। तो अगर नॉर्मल रहा तो आप सॉल्व करके आओगे, जैसा कि अभी सॉल्व किया उसके जैसा हो या नॉर्मल हो, ज़्यादा एडजस्टमेंट्स ना हो। क्लियर? तो यहाँ पे देखो ए बी सी वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1 बैलेंस शीट दी गई है। अभी आप मुझे बताओ क्या क्या करोगे। ए बी सी इमीडिएटली क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कैपिटल अकाउंट बना हो तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, मतलब वहाँ पे बैलेंस दिखाना है, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। आगे एडजस्टमेंट्स क्या है, ए ऑन अकाउंट ऑफ इल हेल्थ, बीमार है बेचारा, क्या हुआ है पता नहीं है, ठीक है, हाँ, तो इस वजह से बीमार है, गिव नोटिस ही विश टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, ठीक है, उससे नहीं हो पा रहा है तो रिटायर होना चाहता है। हंसने वाली क्या बात है, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो a retirement agreement was therefore entered as on 31st March 2016, the terms of which were as follows. The profit and loss account for the year ended 31st March 2016 which showed a net profit of 42,000 was to be reopened. उसे reopen करना है, reopen करना मतलब क्या, P&L अकाउंट, P&L कुछ गलती होगी शायद से, ठीक है, आगे देख लेते हैं। B was to be credited with 6,000 as bonus in consideration of the extra work which was devolved upon him during the year. The profit sharing basis was to be revised and the revised ratio is 2:3:1 as and from 1st April 2015. हो, उन्होंने तो करेक्शन बता दिया। करेक्शन क्या बता दिया, पहले वाला अभी तक जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर कर दिया ना उन्होंने। प्रॉफिट कितना था 42,000, वो बोल रहे 42,000 का फिर से रीओपन कर दो, ओके, और 6,000 जो है वो क्या कर दो, 6,000 पहले क्या कर दो, बोनस दे दो। किसको बोनस दे दो, बी को। अगर 6,000 बी को बोनस दिया तो प्रॉफिट बांटने के लिए कितना बचेगा, 36, और कौन से रेशियो में बांटे हुए, नया 2:3:1, 2:3:1, क्लियर। अभी इसमें ऑलरेडी कितना ट्रांसफर किया है, और अभी कितना, ओके, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है बराबर ना। ऑलरेडी कुछ करेक्शन करना, ऑलरेडी कुछ किया होगा ना, उसका करेक्शन करना पड़ेगा। अभी समझ आए, उसका कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, क्लियर। तो पहले कितना ट्रांसफर किया होगा, 42,000 का पहले कितना ट्रांसफर किया होगा, 3:2:1 में ना, ठीक है। अभी मुझे 42,000 का 3:2:1 मतलब बोलो कितना आता है, हाँ, नहीं, अभी ओल्ड बोल रहा हूँ, 3:2:1 कितना आता है, हाँ, 21, 49, 7, ओके। तो ये जो है वो पहले डाला था, तो इससे मुझे निकालना पड़ेगा सबसे पहले, क्यों गलत है, और बाद में बोनस देना पड़ेगा। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू किसको, बी को ना, बीस कैपिटल अकाउंट 6,000, बाद में जो बचेगा वो बांटना पड़ेगा। मतलब हुआ क्या, कैपिटल में पहले जो बांटा था वो माइनस हो जाएगा, फिर बी के अकाउंट में बोनस ऐड हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, बोलो, यही मेन एडजस्टमेंट है, बाकी तो नॉर्मल है। तीसरा क्या, उनको नए रेशियो में बांट देना है। तो चलो पहले एंट्री करो, एक एंट्री बना दो, चलो एक एंट्री क्या है, बोलो, एक एंट्री क्या, एंट्री, हाँ बोलो फटाफट, ये एंट्रीज ही मेन है। पहले गलत प्रॉफिट ट्रांसफर किया, क्या लगता है आपको, गलती है ना, तो गलती को सुधारने के लिए क्या करोगे, पहले क्रेडिट किया था अभी डेबिट कर देंगे, रिवर्स इफेक्ट, क्लियर। और एक बार गलती सुधार दी, मतलब एक बार गलती रेक्टिफाई कर ली, रेक्टिफाई इन द सेंस रिवर्स कर दी, तो नए तरीके से हम बांट सकते हैं ना। तो सबसे पहले करो क्या, कौन है पार्टनर्स, ABC ना, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों करे, मैं छड़ी लेके जाऊंगा, डेबिट क्यों करे, मुझे झगड़ा करना है, हाँ क्यों, क्योंकि पहले गलत प्रॉफिट क्रेडिट किया था विदाउट एडजस्टमेंट्स, तो उससे मैं पहले रिवर्स कर दूँ, देन आई विल मेक करेक्शंस, ओके, और करेक्ट एंट्री कर दूंगा, क्लियर। तो बोलो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 21,000, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 21,000, बाद में 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 14,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,000। टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों, अप्रोप्रिएशन क्यों नहीं है, जब आप करेक्शन करते हो ना तो कौन सा अकाउंट आता है,
एडजस्टमेंट। हाँ अप्रोप्रिएशन का, हाँ अप्रोप्रिएशन कब होता है? जब प्रॉफिट आता है और बांटा जाता है तो अप्रोप्रिएशन, मतलब पहले अप्रोप्रिएशन किया था बट वो गलत था, अभी अब गलती सुधार दो ना, तो जब आप गलती सुधारते हो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में, उसे कहा जाता है P&L एडजस्टमेंट। अप्रोप्रिएशन हो चुका था, गलत हो चुका था, तो अभी उसमें करेक्शन करो ना, तो करेक्शन के टाइम पे क्या आता है? P&L एडजस्टमेंट आ जाता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो अभी एडजस्टमेंट अकाउंट, अप्रोप्रिएशन क्यों नहीं? क्योंकि अप्रोप्रिएशन हो चुका था गलत, तो गलती सुधारने के लिए बन रहा है ना अकाउंट, तो ये क्या? P&L एडजस्टमेंट। अप्रोप्रिएशन करने के लिए पहले प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट तो पूरा बांट दिया था, जो बांटा हुआ प्रॉफिट है वो रिवर्स करे, इस वजह से करेक्शन करे एडजस्टमेंट अकाउंट, याद रखना। ठीक है, टू P&L एडजस्टमेंट, समझा? कितना? 42। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग। नरेशन बोलो, आप क्या लिखोगे? बीइंग। नरेशन क्या समझा आपने, किया क्या? ओके, रिवर्सल ऑफ, क्या आप आपकी लैंग्वेज में लिख सकते हो, क्या कह सकते हो? हाँ, रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम कैपिटल अकाउंट which was transferred with wrong amount, reversal of profit from capital account which was क्या? ट्रांसफर्ड विथ रॉन्ग अमाउंट फॉर एडजस्टमेंट लिख देना। एडजस्टमेंट के लिए हमने रिवर्स करके। अभी आप क्या करोगे? बोनस दोगे, किसका? बी का। एंट्री बोलो, कहाँ से दोगे? एक ही जगह पे प्रॉफिट है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में। एंट्री बोलो, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। आगे बोलो, क्या करोगे? क्या अभी करेक्ट बात हो गई? कितना बार बच गया है? 36 ना, 42 में से 6 गए, 36। एंट्री बोलो, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और न्यू रेशियो क्या है? 2:3:1 बराबर ना, 2:3:1। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 36,000 टू बोलो एज कैपिटल अकाउंट, कितना? 12,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 18,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 6,000 यस। हाँ ठीक है, अभी यहां पे करेक्शन हो गया, वहां पे क्या लिखोगे? नरेशन क्या लिखोगे? करेक्टेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:2 3:1। समझा? ये एडजस्टमेंट, मेन एडजस्टमेंट यही है, यही मेन एडजस्टमेंट है। बाकी नीचे क्या बताया, एक बार बता दो मुझे। Goodwill was to be valued at 2 years purchase of the average profit of 5 years। तो 5 years का एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालोगे? प्रॉफिट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, कौन से एवरेज मेथड से जाना है बोला है? वेटेड एवरेज। क्या हुआ? पे पड़ रहा, क्यों? 5 साल का है ना, क्या हुआ?
ओके, फिक्चर्स आर टू बी वैल्यूड एट 39,800, ये रिवैल्यूएशन है। और आगे क्या है, 2% वॉज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी रिवैल्यूएशन है। रिमेनिंग एसेट वर टेकन एट द बुक वैल्यू दैट द अमाउंट पेएबल टू ए शैल बी पेड बाय बी। अभी आप देखो ए का जो भी अमाउंट आएगा, ए रिटायर कौन होता है, ए ना, ए का जो अमाउंट आएगा वो बी देगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, ए को डेबिट हो जाएगा, उसका पैसा वापस मिल रहा है ना। ओके, और बी को क्या होगा, बी को क्रेडिट मिलेगा। क्यों बी को क्रेडिट, क्यों बी को क्रेडिट, क्यों, बस बी पैसे लाएगा ना देने के लिए, ठीक है, मतलब बी के पास से पैसे आएंगे, बी का कैपिटल बढ़ेगा और ए का कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिंपली। करेक्ट है, कोई डाउट, नो, श्योर। ओके, तो यहाँ पे एंट्री लगता है तो वहीं पे लिख देना, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, राइट। बी एंड सी एग्रीड, अमाउंट तो निकलेगी ना, अमाउंट अरे वहाँ पे मैं सिर्फ आपको क्लैरिटी के लिए बोल रहा हूँ कि क्या लिखना है। अमाउंट तो एंड में निकलेगी ना, आप रिवैल्यूएशन करोगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे तो निकलेगी। मैंने मेन बात यहाँ पे बता दी, वो जो करेक्शन था वो बता दिया, बाकी तो नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट उसका ही है। क्लियर, आगे। और याद रखना, जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, ये पहले रिवर्स होगा। कौन सा, एंट्री में डेबिट किया ना, बाद में बोनस बी को क्रेडिट किया, वो डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी कर ना करेक्शन। आगे, बी एंड सी एग्रीड एज बिटवीन देमसेल्व्स टू कंटिन्यू द बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो इससे आपको पता चलेगा कि उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, चेंज हो रहा है ना कुछ तो भी, बराबर। आगे, अभी रिसेंटली जो बोला था उन्होंने प्रॉफिट, वो कितना था, 2:2 3:1, और उससे पहले क्या था, 2:1 3:2:1। आगे, eliminate goodwill from the balance sheet to retain fixture in the books at revised value and increase provision for doubtful debts at 6%। किस में रिवैल्यूएशन बोला है आपको, रिवैल्यूएशन कौन कौन सी चीज में बोला है आपको, एडजस्टमेंट में, फिक्सचर पे बोला है ना, और किस पे, डेटर्स पे। वो क्या बोल रहे हैं, गुडविल दिखना नहीं चाहिए, गुडविल नहीं दिखना चाहिए तो आप मत दिखाओ। कैसे करोगे, या तो देखो उन्होंने क्या बोला है, गुडविल बैलेंस शीट में रिटर्न नहीं होना चाहिए, तो आप गुडविल यहाँ पे, गुडविल दिखना ही नहीं चाहिए ऐसा बोला ना, तो कंपल्सरी कैसे जाना है, ए को, मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट और गेनिंग पार्टनर को डेबिट, ऐसे जाना है। क्लियर, ये आपको बेसिकली करना पड़ेगा। अगर क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर गुडविल दिखाना ही नहीं ऐसा बोला है तो, और वो बोल रहे हैं कि नहीं गुडविल, वहाँ पे क्या है कि अभी यहाँ पे वर्डिंग क्या है, वर्डिंग क्या है गुडविल के लिए, हाँ, गुडविल एलिमिनेट कर दो, मतलब क्या, गुडविल दिखाएंगे और बाद में कैंसिल करेंगे, मतलब एंट्री क्या आ जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ABC, ABC है ना, टू ABC, और बाद में क्या हो जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा, B एंड C अकाउंट डेबिट टू गुडविल, न्यू रेशियो में। ABC ओल्ड पार्टनर से ना, तीनों को गुडविल अकाउंट डेबिट टू ABC किया, और बाद में B एंड C अकाउंट डेबिट टू गुडविल, राइट बैक करना है, मतलब रिवर्स करना है। ओके, पहले करते वक्त कैसा करना है, ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर दो और न्यू रेशियो में डेबिट कर दो। इसमें आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी, ओके, क्योंकि आप ओल्ड में रेस करते हो और न्यू में कैंसिल करते हो, हुआ क्या, ओल्ड माइनस न्यू, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग कब निकालना पड़ता है, जब आप डायरेक्टली करो ना, क्या, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी, ऐसा कुछ करो ना, तो आपको पहले ही निकालना पड़ता है कि किसका कितना सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो है। बट यहाँ पे क्या करो, आप ओल्ड में रेस करोगे और न्यू में कैंसिल करोगे, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या हो जाएगा कि एडजस्ट हो जाएगा, ओल्ड में क्रेडिट किया और न्यू में डेबिट किया तो माइनस हो गया ना, और बचेगा कितना उनके अकाउंट में। आप याद कर लो, समझ के टाइम पे मैंने क्या दिया था, 2 मेथड दिए थे, ओल्ड में रेज करो, न्यू में कैंसिल कर दो, ऐसा भी मैंने बताया था। करेक्ट है, ओल्ड में रेज करो और न्यू में कैंसिल करो। ठीक है, उस वक्त मैंने उसके साथ साथ दूसरा बताया था, इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि गेनिंग पार्टनर को डेबिट दे दो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट दे दो। इन दोनों में होता क्या है अल्टीमेटली, इन दोनों में होता क्या है,
ओल्ड में क्रेडिट किया मतलब ओल्ड पार्टनर्स को ज़्यादा पैसा जाएगा और बाद में ओके डेबिट कर देंगे। तो उस वक्त देखो मैं ओल्ड पार्टनर्स कौन थे, 3 ABC, तीनों को क्रेडिट करूंगा, लेकिन डेबिट करते हो किसे करूंगा, B एंड C न्यू रेशियो में। हुआ क्या, ओल्ड पार्टनर जो जा रहा है ना उसको क्रेडिट हुआ, डेबिट नहीं हुआ, मतलब उसको उसका पैसा मिल गया। और किसके अकाउंट में डेबिट हो गया, A और B, सॉरी B और C के, मतलब अल्टीमेटली B के और C के अकाउंट से पैसा निकला, A के अकाउंट में चला गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। मतलब आप अगर इसमें देखते हो, आप अगर देखते हो कि यहाँ पे इन केस आपने अगर प्रॉपर्ली देखा तो इस केस में प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि वो बोलते हैं गुडविल जो है वो गुडविल क्या करेंगे, गुडविल सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज में कैलकुलेट करना है। ये सबसे बड़ा या मेन कंफ्यूजन होता है, सिंपल या वेटेड एवरेज में। क्यों कंफ्यूजन होता है, देखो उन्होंने जो रूल्स दिए है कि अगर प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो उस केस में क्या होना चाहिए, वेटेड। अभी इस प्रॉब्लम में क्या हुआ है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ठीक है, बट कुछ केस में ओके बुक में आपको मिलेगा वो सिंपल एवरेज से कैलकुलेट करें। ठीक है, अगर आपको वहां पे कंफ्यूजन हो रहा है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है तो सिंपल से जाए या वेटेड से, ठीक है, तो उस केस में नोट लिख देना, बुक में ऐसा दिया है कि अगर प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो तो वेटेड एवरेज से जा सकते हो। ओके, देयरफॉर इट इज कैलकुलेटेड एज पर वेटेड एवरेज। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो डेफिनेटली वो इस बारे में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी, अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो भी वो बोलेंगे सिंपल एवरेज से कैलकुलेट करो, कुछ तो भी क्लैरिटी देंगे। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ा है ठीक से वो क्या, आधे स्टूडेंट्स वेटेड से करेंगे, जिनको पता नहीं वो सिंपल से करेंगे। समझा गया, तो इसमें काम किसका बढ़ गया, इंस्टीट्यूट का। क्यों, क्योंकि उनको चेक दोनों भी गलत, मतलब अगर देखा जाए तो वहां पे क्या है कि 2 आंसर बन रहे हैं उसके, इस वजह से 2 आंसर बन रहे हैं, इस वजह से इसे अवॉइड करने के लिए वो क्लैरिटी दे देंगे, कभी भी याद रखना। क्लियर, अभी ये जो है वो सिंपल एवरेज से कैलकुलेट किया गया है, एक्चुअल प्रॉब्लम में सिंपल एवरेज से कैलकुलेट किया गया है, बट लॉजिकली यहाँ पे अगर प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो वेटेड एवरेज से जाना ही ज़्यादा सही है। बराबर, तो आप वेटेड एवरेज से जाते हो तो मुझे लगता है कि अमाउंट में चेंज तो डेफिनेटली होगा, बट मुझे लगता है कि आपके बैलेंस शीट टैली होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्यों, 2 इफेक्ट्स देते जा रहे हैं ना, मतलब जो जाने वाला पार्टनर है उसको क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा उसका शेयर, और डेबिट किसे होगा, मतलब 50,000 अगर जाने वाले पार्टनर, फॉर एग्जांपल 50,000 जाने वाले पार्टनर को मिल रहा है तो डेबिट किसे 25-25 हो जाए, उसकी जगह पे क्या हो जाएगा 60,000 मिल रहा है वेटेड एवरेज से, तो दोनों को कितने 30-30 हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, मैंने रेशियो के कंसिडर नहीं किया। मतलब हुआ क्या, अगर ओवरऑल आपके किसी का कैपिटल 60,000 से बढ़ेगा तो दोनों का 60,000 से, दोनों का मिला के 60,000 से कम भी हो जाएगा। तो इस वजह से टैली होने में प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ कैलकुलेशन में अमाउंट में चेंज हो जाता है, अगर आप सिंपल एवरेज से जाते हो या वेटेड एवरेज। इस प्रॉब्लम में आपको बोला है कहीं पे सिंपल एवरेज से जाना है, नहीं, प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम में क्लियर कर देंगे फिर तो टेंशन ही नहीं। बराबर, एग्जाम में अगर आता है तो आइदर वो फ्लक्चुएटिंग देंगे, क्योंकि उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, हमेशा सिंपल ही होता है ना, समझ आ गया, उसमें हमेशा क्या होता है, उसमें हमेशा सिंपल ही होता है। या फिर वेट अगर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है ऐसा दिखा दे वो, तो क्लियर कर देंगे सिंपल एवरेज से निकालना है क्या, और उन्हें कुछ भी क्लियर नहीं किया तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप किससे जाओ, वेटेड, लेकिन नोट लिख दो। समझ आ गया, मैक्सिमम केस में मैं वही बोल रहा हूँ फ्लक्चुएटिंग आएगा, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। फ्लक्चुएटिंग में हमेशा सभी लोग क्या कहते हैं, सिंपली फॉलो करते हैं। क्लियर, कोई डाउट है, नो, पक्का, डन। आगे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं ना, सिंपल से करना है ऐसा कुछ। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी 3 लाख एज बिफोर टू बी मेंटेन इन न्यू। अभी जो किया वैसे ही हमने क्या किया, 3 लाख को PSR में डिवाइड किया। PSR क्या है अभी उनका 3:1 ना, मतलब कितना आ जाता है 3:1, मतलब 3:1 मतलब कितना आ जाता है, 3 लाख को 2,25,075 कितना आता है, हाँ 2,25,000 और 75, 2,25,000 और 75 ऐसे आ जाएगा। तो 2,25,000 और 75 ये अगर आता है तो ऐसे केस में अल्टीमेटली क्या होगा,
2,25,000 एंड 75, ये हम क्या कह सकते हैं, हाँ क्लोजिंग बैलेंस। तो जो भी पैसे कम पड़ेंगे वो लेके आने पड़ेंगे, जैसा हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखा था, एग्जैक्टली वैसा ही एडजस्टमेंट है। क्लियर? आपको एडिशनली करना क्या है, एडिशनली क्या करना है आपको, एडिशनली क्या करना है, देखो ये जो एंट्रीज पास की उसके एडिशन में क्या करना है, एक तो गुडविल कैलकुलेट करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है, गुडविल को क्या करोगे, ओल्ड रेशियो में क्रेडिट करोगे सभी को, और न्यू रेशियो में सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे पूरा अमाउंट, हो गया। आगे क्या करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्या करना है, वो प्रॉफिट जो भी है वो प्रॉफिट क्रेडिट कर देना है, या लॉस आया तो डेबिट कर देना है। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है उनका 3:2:1, ओल्ड रेशियो क्या है 3:2:1, 3:1 है क्या, हाँ हाँ ओके, उन्होंने बोला ना करेक्ट 3:2:1 है, ठीक है। तो 2:3:1 में बांट दो, करेक्ट उनका क्या है 2:3:1, उसे अंडरलाइन करना 2:3:1, दिस इज करेक्ट PSR एंड ओल्ड PSR, डन। और आगे क्या करोगे, जो भी अमाउंट आएगा बी का ना, नहीं ए का, वो कौन लाएगा बी, तो बी के कैपिटल को क्रेडिट होगा, ए के कैपिटल को डेबिट होगा। मतलब ये तीन चीजें आपको करनी है, पहला ए के कैपिटल नहीं पेमेंट कर देना, ए को पेमेंट हो रहा है, बी कर देना पेमेंट, तो एक को मिल रहा है, ए इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और बी को क्रेडिट हो जाएगा, समझ आ गया। बी दे रहा है, बी पैसे लाएगा, डन, ठीक है। अभी मुझे बताओ करना क्या है इसमें, और क्या करना है इसमें, अभी तक तो हमने रेक्टिफिकेशन किया, और क्या करना है, गुडविल कैलकुलेशन, अब है क्लियर। तो गुडविल कैलकुलेशन करोगे, गुडविल का किसका हिस्सा निकालोगे, नहीं हिस्सा निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली क्या करो, जितना भी गुडविल आया वो तीनों में बांट दो, क्रेडिट कर दो, कौन से रेशो में 2:3:1 बांट दो, ठीक है। जो भी गुडविल आया वो गुडविल आपने बांट दिया, ठीक है। अभी ये गुडविल बांटने के बाद में, ठीक है, गुडविल कैसे बांटना है, जो भी कैलकुलेशन आता है बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में गुडविल कितना दिख रहा है 40, चलो गुडविल इमीडिएटली कैलकुलेट करो, बात ही खत्म कर देते, कंफ्यूजन ना हो। चलो गुडविल कैलकुलेट करो, 1,94,400 डिवाइड बाय, कैलकुलेट किया क्या आपने, कैसे वेटेड पे किया, 194, कौन सा फॉलो किया है, वेटेड एवरेज ना, $15,000 इंटू 1 कितना आता है 15,000। आगे बोलो फटाफट, कितना 46, आगे कितना है, कितना आता है, आगे बोलो कितना आता है, कितना आता है, ये 15 ना, टोटल वेट्स की टोटल 15, 46 कितना आता है टोटल, 3,50,000, हाँ 4,86,000, हाँ आपने क्या किया, वेटेड एवरेज का मतलब क्या बनता है, आप वेट्स जितने असाइन करते हो उससे डिवाइड करना पड़ेगा ना, वेट कितना असाइन किया आपने 1 2 3 4 5, तो इतने वेटेज से डिवाइड करना पड़ेगा 15 से, तो कितना आता है 28,000, 8 सिंपल से कैलकुलेट किया क्या 28। अभी आप बोलो गुडविल, $64,800, डन, कोई डाउट। अभी क्या करोगे 64,800, अभी ध्यान दो 64,800 गुडविल एग्जिस्टिंग ऑन इन बैलेंस शीट,
बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है? 40,000। गुडविल कितना दिख रहा है? 40,000, राइट? 40,000। सो गुडविल टू बी रेज्ड, न्यू ऑब्लिक एडिशनल। याद रखना 40,000 तो ऑलरेडी है ना, तो 40,000 ऑलरेडी क्रेडिट किया होगा पहले कभी, तो अभी कितना? गुडविल टू बी न्यू ऑब्लिक एडिशनल गुडविल टू बी रेज्ड। कितना? 64,800 माइनस 40,000 कितना आता है? 24,800। कौन से रेशो में रेज करोगे? क्या करोगे बोलो? गुडविल अकाउंट डेबिट, ओल्ड रेशो, गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? 24,800 टू A टू B टू C। रेशो बोलो 2:2, 3:1 कितना आता है? 12,200, 400। आगे आगे बोलो 12,400 266 और 4 कुछ तो भी, हाँ हमने 3:2, 2:1 में कर दिया। मैंने नीचे लिखा भी है 2:2, 3:1। हाँ 8,2,6,7। बाद में दूसरा जो कैलकुलेट था 1,2 400। आगे 4,1,3,3 हो गया। पहले 40,000 का गुडविल ऑलरेडी था और ये भी गुडविल डाल दिया, हो गया। अभी अगला क्या? हाँ राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ कितना करना है? पूरा या सिर्फ इतना? सिर्फ 24,800 राइट ऑफ करना है या पूरा करना है? पूरा करना है ना। गुड ने क्या बोला? गुडविल दिखना नहीं चाहिए, तो ये पूरा करना है। तो बोलो एंट्री बोलो, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल टू राइट कितना? टू गुडविल। गुडविल राइट ऑफ कर देना। कितना है गुडविल? 56 64,800। रेशो बोलो 3:1। बोलो कितना आता है? 48 और 16,000 हो गया। अभी तो सब कुछ हो गया, ठीक है। सिर्फ एंड में जो आता है, एंड में क्या आता है? एंड में सिर्फ रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन के बाद में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जब आप क्लोज करोगे तो ए को जो पैसा देना है ना वो बी देगा। मतलब ए का कैपिटल हम डेबिट कर देंगे एज रिसीवर और बी को क्रेडिट करेंगे बिकॉज बी इज गिवर। सुना गया? इतना ही बचा। रिवैल्यूएशन का जो इफेक्ट है एसेट के ऊपर और प्रॉफिट के ऊपर वो, और दूसरा क्या हो गया? सेकंड वन क्या हो गया? जाने वाले पार्टनर को बी पेमेंट कर देगा, ए इज रिसीवर बी इज गिवर, ऐसा हो जाएगा। ये समझा? इसमें कोई डाउट है? नहीं? क्या हुआ फिर से बोलो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने थे? 40 ना? कितने थे? 40। तो वो कितने? 64,800। वो कितने हो गए? 64,800। करेक्ट है। तो ऊपर का गुडविल रेज किया और बाद में गुडविल क्या किया? कैंसिल कर दिया। डन? कोई डाउट है? हाँ हाँ
ठीक है, एक काम करते हैं, अभी सर आ चुके हैं, ठीक है, टाइम हो गया ना आपका, ऑलरेडी हम लेट छोड़ रहे हैं, ठीक है। कल आने के बाद में सॉल्व मत करो, लगता है तो कल आने के बाद में कंटिन्यू कर लेंगे यही डिस्कशन, ठीक है। आपका जो भी डाउट है, आप जो अभी पूछ रहे हो, क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ना, ठीक है, तो हम कल के लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है।